हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। ये हमारा रिवाइज्ड आंसर की है बीटीएससी डेंटल एग्ज़ाम के लिए। ये मोस्टली इसमें इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है हमारे और कुछ मॉर्निंग शिफ्ट के मिक्स होंगे, बट मोस्टली इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है। हमारा 4 वीडियो आएगा बीटीएससी डेंटल एग्ज़ाम के आंसर की पे, पार्ट वाइज आएगा। मॉर्निंग शिफ्ट के 2 वीडियो आएंगे और इवनिंग शिफ्ट के 2 वीडियो आएंगे। ये इवनिंग शिफ्ट का हमारा पहला वीडियो होगा। मैंने एग्जाम से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ क्वेश्चन लिख जाना, सो डैट एक तो हमें ऐसे आंसर की डिस्कस करने में ईजी हो, सेकेंडली हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि क्या एग्ज़ाम आया था, सो डैट जो अगला बैच आए कभी जिन्हें एग्ज़ाम देना हो उनके लिए एक ईज़ हो जाए, उनके लिए ईजी हो जाए। जैसे हम लोग परेशान थे क्या क्वेश्चन आएगा कैसा आएगा हमें नहीं पता है, ये आसानी उनके लिए हो जाए। उसके लिए थैंक्स अलॉट। आप लोगों ने 100+ क्वेश्चंस लिख के दिए, एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही दिया लिख कर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो लास्ट वीडियो था छोटा सा हमारा आंसर की डिस्कशन का, उसमें कुछ माइनर एरर्स हो गए थे मेरी गलती की वजह से, क्वेश्चंस अधूरे थे मेरे पास कुछ उस वजह से, तो मैंने ये रिवाइज्ड आंसर की बनाया है, काफ़ी सोर्सेज से देखकर बनाया है। स्टिल अगर कुछ इशू होता है, कुछ आंसर गलत होते हैं तो वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने आंसर की देखना। पार्ट 1 है ये हमारा आंसर की का। क्वेश्चन था को फ्लैश इन अमलगम रेस्टोरेशन। तो क्या होता है जब एक्सेस मटेरियल ऑफ अमलगम दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द मार्जिन ऑफ कैविटी प्रिपरेशन या केवो सरफेस मार्जिन, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश इन अमलगम रेस्टोरेशन। ये क्या है? एरर ऑफ अमलगम रेस्टोरेशन है ये, फ्लैश इन अमलगम रेस्टोरेशन। इनसफिशिएंट कार्विंग एंड बर्निशिंग के कारण होता है ये। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? सनबर्स्ट अपीयरेंस किस में दिखेगा? ऑस्टियोसार्कोमा में। एंगुलर चिलाइटिस का काउज, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था, इसमें मुझे समझ नहीं आया कि पूछा जा रहा है एंगुलर चिलाइटिस का कारण क्या है, ये एंगुलर चिलाइटिस की वजह से क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसको मैंने और आगे आंसर करके कन्फ्यूजन ना हो हमारा, इसके लिए ब्लैंक छोड़ा है। अगर आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट याद हो तो आप प्लीज़ उसको लिख सकते हो, लिख जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ सैलिवरी ग्लैंड कार्सिनोमा। म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ सैलिवरी ग्लैंड कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे मिला था कमेंट में वो था रैम्पेंट केरीज फ्रीक्वेंटली अकर्स इन। तो रैम्पेंट केरीज जो होता है वो फ्रीक्वेंटली 6 साल के कम बच्चों में देखा जाता है। ऑप्शन मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे ऑप्शन क्या था, तो एज ग्रुप ऑफ 1 to 5 ईयर्स या फिर अंडर एज ऑफ 6 ईयर्स, इन बच्चों में कॉमनली अकर होता है, फ्रीक्वेंटली अकर होता है रैम्पेंट केरीज। और ऐसे बच्चे जो शुगरी लिक्विड लेते हैं नाइट में, जैसे कि बॉटल फीडिंग मिल्क की हो या जूस की हो, ऐसे बच्चों में। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरल कैंसर, अगर इन इंडिया स्पेसिफाइड था तो आपका आंसर बकल म्यूकोजा होगा, इंडिया स्पेसिफाइड नहीं था तो लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग होगा। विच प्री मैलिग्नेंट लीशन हैज हाइएस्ट चांस ऑफ मैलिग्नेंसी? एरिथ्रोप्लेकिया, इट हैज 50 more than 50% chance of transforming into malignancy. Next question is unilateral facial paralysis caused by which virus? Unilateral facial paralysis जो वायरस के कारण होता है वो है बेल्स पाल्सी, और किस वायरस के कारण होता है? ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ HSV1 वायरस, ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1। रेडियोग्राफिक फीचर्स ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा दैट इज सनबर्स्ट या सनरे अपीयरेंस, ये होगा रेडियोग्राफिक फीचर। बाइलेटरल स्वेलिंग ऑफ चाइल्ड किस डिजीज का फीचर है? चेरोबिज्म का फीचर है ये, जो एडोलेसेंट तक 12 साल 14 साल की एज तक बच्चों को होता है, मैंडिबल में मोस्टली होता है और बाद में खुद ठीक होता है ये। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया काउजिंग पेरियोडोंटाइटिस, P. gingivalis, T. forsythia, T. treponema denticola। ऑप्शन में जो भी था या फिर ऑल ऑफ द अबव था ये मुझे नहीं पता, बट ये सारे होते हैं, शुरू होता है जो मेन होता है वो P. gingivalis से होता है, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन होगा आपको और आपने जो लगाया होगा आंसर देख लेना। सर्वे यूज्ड फॉर पेरियोडोंटल स्टेटस इज CPI, सर्वे फॉर केरीज DMFT। हम लोगों ने रिवीजन में भी आपने पढ़ा था, कम्युनिटी पेरियोडोंटल इंडेक्स का क्या होगा? CPI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सर्वे फॉर केरीज। तो सर्वे फॉर केरीज के लिए हमने डेंटल केरीज इंडेक्सेस में पढ़ा था। सर्वे फॉर केरीज जो होता है DMFT इंडेक्स लेते हैं हम, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, तो आपका आंसर वहाँ पे DMFT होगा। कॉमन सर्वे फॉर ओरल हाइजीन इंडेक्स, अगर ये क्वेश्चन था ओरल हेल्थ तो ओरल हाइजीन इंडेक्स सिंप्लीफाइड होगा हमारा। प्राइमरी यूज ऑफ पॉन्टिक्स इज टू रिप्लेस मिसिंग टूथ। ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज ranula of flora of mouth is marsupialization.
पॉन्टिक्स फॉर मेंटेनिंग गुड ओरल हाइजीन, अगर यहाँ पे स्पेसिफाई था आपका एंटीरियर टीथ तो मॉडिफाइड रिज लैप होगा, अगर पोस्टीरियर टीथ था तो सैनिटरी या हाइजीनिक पॉन्टिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बाय विच रेडियोग्राफ यू विल सी मैक्सिलरी साइनस, वाटर्स व्यू जिसे हम लोग ऑसिपिटोमेंटल व्यू भी कहते हैं, ये होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मैक्सिलरी कैनाइन लीड्स टू, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैक्सिलरी कैनाइन की वजह से क्या होगा, मिसहैप। तो ऑप्शन क्या था ये तो मुझे नहीं पता, बट फ्रैक्चर ऑफ लेबियल कॉर्टिकल प्लेट होता है, रूट फ्रैक्चर होता है क्योंकि कैनाइन के रूट की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन के भी चांसेस होते हैं। ये एक रेयर कंडीशन है, रेयर अकरेंस होगा बट चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन में क्या था उस हिसाब से देख लेना आपने आंसर क्या दिया था। एक क्वेश्चन था आपका मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिलोफेशियल रीजन, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये क्या था कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ फेशियल रीजन, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर फेशियल रीजन में होता है नेजल फ्रैक्चर या नेजल बोन का फ्रैक्चर। अगर किसी सेट में मैक्सिलोफेशियल रीजन था तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा होगा मैंडिबुलर फ्रैक्चर, बट बस फेशियल रीजन का है तो नेजल फ्रैक्चर विल बी द राइट आंसर। एक क्वेश्चन था, ये मैंने बस रिकॉर्ड के लिए रख लिया, OSMF से क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था ये वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, ये मुझे नहीं मिला तो मैंने ये रख लिया कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज चांसेस ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन मोर इन OSMF और लाइकेन प्लैनस। तो चांसेस ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है OSMF में ज़्यादा होते हैं। प्रोलॉन्ग ल्यूकोप्लेकिया लुक्स लाइक, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें रेड स्पॉट्स आ जाते हैं या नहीं, उनके म्यूकोजास थिक हो जाते हैं या नहीं, इसको ऑप्शन होता तो उस हिसाब से हम लोग इसका आंसर कर पाते। ऑप्शंस मुझे मिले नहीं तो इसका आंसर मैं फिलहाल नहीं कर पाऊंगी। वैसे आइदर अगर उसमें रेड स्पॉट्स हो जाते हैं तो वो एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया भी चला जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन थिक हो जाते हैं वो एक सिम्टम आता है इसमें, एटसेट्रा। एक क्वेश्चन था कि आपने सीरीज में अरेंज करना है इन रेडियोग्राफ व्हाट गोज फ्रॉम रेडियोलूसेंट टू रेडियो ओपेक, रेडियोलूसेंट से रेडियो ओपेक के साइड क्या जाएगा, और फिर आपको 4-5 ऑप्शंस दिए गए थे। तो सबसे रेडियो ओपेक चीज़ हमारे पास जो होती है बॉडी की हमारी वो है बोन, और सबसे रेडियोलूसेंट है वो है एयर। तो इसने हम जब सेट करेंगे फ्रॉम रेडियोलूसेंट टू रेडियो ओपेक तो स्टार्ट ऑप्शन एयर वाला होगा, एयर, उसके बाद बोन मैरो, फिर सॉफ्ट टिश्यू, फिर फ्लूइड, फिर बोन। TMJ एंकाइलोसिस लीड्स टू, TMJ एंकाइलोसिस के वजह से रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग होना ये TMJ एंकाइलोसिस का हॉलमार्क है। तो राइट ऑप्शन विल बी रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग, जो किसी भी फॉर्म में ये एग्जांपल हो कि रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग हो या फिर ट्रिस्मस, ऐसा कोई भी ऑप्शन हो आपका तो वो होगा। विच इज नॉट प्री मैलिग्नेंट कार्सिनोमा, 4 ऑप्शन थे आपके, आंसर वहां पे हेरी ल्यूकोप्लेकिया होगा। सबकॉन्ड्रल सिस्ट एसोसिएटेड टू TMJ डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में TMJ का ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, उस केस में होगा। ओरल लाइकेन प्लैनस इन चिल्ड्रन, लाइकेन प्लैनस इन चिल्ड्रन एसोसिएटेड विथ विच सिंड्रोम, इस पे मैंने बहुत रिसर्च किया। तो एक तो ओरल लाइकेन प्लैनस खुद ही चिल्ड्रंस में रेयर होता है, और ऐसा सिंड्रोम जो जिसमें 2-3 चीज़ें अटैच हो ओरल लाइकेन प्लैनस के साथ तो और क्लियर हो जाता है कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर फिलहाल हम लोग आंसर की तक वेट करेंगे, क्योंकि ऐसा ओरल लाइकेन प्लैनस का केस बच्चों में किसी भी इम्यूनिटी वाली कंडीशन में होगा। तो मुझे कुछ ऑप्शन मेरे पास था नहीं जो मैं रीज़न कर पाती, और मुझे इसका कुछ क्लियर आंसर मिला नहीं। एक मुझे मिला था ग्रीन स्पैन सिंड्रोम, एक तो ओरल लाइकेन प्लैनस बच्चों में खुद रेयर है, दूसरा ग्रीन स्पैन सिंड्रोम और रेयर है, बच्चों में बहुत ज़्यादा रेयर है, एडल्ट की डिजीज़ है वो। तो मैंने यहाँ से ओमिट किया है ग्रीन स्पैन सिंड्रोम को। अगर आप मुझे ऑप्शन बता पाएंगे, अगर आपको ऑप्शंस याद हो एग्जाम के क्वेश्चन से, तो फिर हम लोग रीज़न कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पेरी एपिकल एब्सेस रेडियोग्राफ में कैसा दिखेगा, वो आपको राउंड या ओवल रेडियोलूसेंट एरिया दिखेगा एपेक्स ऑफ टूथ में या टूथ के रूट के एपेक्स में, ठीक है। मसल इन्वॉल्व इन सेंट्रिक रिलेशन अक्लूशन इज टेम्पोरालिस मसल, कहीं कहीं पे लेटरल टेरोगोइड मसल भी दिखता है, बट जो मेजर मसल है, जो प्राइमरी मसल है वो है टेम्पोरालिस मसल।
एकरमैन प्रॉफिट क्लासिफिकेशन, और उसमें आप लोगों ने कमेंट में लिखा था वेन डायग्राम, मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि क्वेश्चन क्या था प्रॉपर, बट एकरमैन प्रॉफिट क्लासिफिकेशन न्यू क्लासिफिकेशन जो वो वेन डायग्राम का है वो शो करता है मल्टीपल फैक्टर्स जो कि मैल अक्लूशन को कंट्रीब्यूट करता है। जो 5 या 6 फैक्टर है जो मैल अक्लूशन को में कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमें एकरमैन प्रॉफिट क्लासिफिकेशन के वेन डायग्राम के थ्रू पता चलता है, जो एंगल्स क्लासिफिकेशन के ना एक्सटेंशन या फिर उसी में कुछ और बढ़ाई हुई चीज़ें हैं। ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट का फीचर क्या है? इसमें ऑप्शंस नहीं था, तो ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट के जो फीचर्स होते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैंड इंस्ट्रूमेंट का वहाँ पे यूज़ करते हैं, मिनिमल इंटरवेंशन करते हैं और एलए नहीं देते हैं। तो ऑप्शंस जो था उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख लेना। एक तो हैंड इंस्ट्रूमेंट्स ओनली प्राइमरी है हमारा, दूसरा मिनिमल इंटरवेंशन टेक्निक है ये, तीसरा एलए का यूज़ नहीं करते, चौथा ऐसी जगह जाते हैं जहाँ डेंटल फैसिलिटीज़ आप प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर मशीनरीज नहीं है, इसलिए। फीचर्स ऑफ नेक्रोटाइजिंग जिंजिवाइटिस क्वेश्चन है हमारा एग्जाम का, फीचर ऑफ नेक्रोटाइजिंग जिंजिवाइटिस। ऑप्शन मेरे पास है नहीं जो मैं प्रॉपर आपको बता पाऊँ, तो हमने नेक्रोटाइजिंग जिंजिवाइटिस में पढ़ा था प्राइमरी फीचर उसका होता है, प्राइमरी क्लिनिकल फीचर टिश्यू नेक्रोसिस, मतलब सीडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना। उसके साथ साथ क्या होता है? डेथ एंड स्लविंग ऑफ जिंजाइवल टिश्यूज, सीडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, नेक्रोसिस होगा, स्लविंग होगी जिंजाइवल टिश्यूज का। डज नॉट लीड टू पेरियोडोंटल पॉकेट फॉर्मेशन, और and lesion of necrotizing gingivitis are confined to gingiva without loss of pedial attachment and an alveolar bone। तो इसमें से आपके पास क्या ऑप्शन था आप वो देखना और फिर अपने आंसर मिलाना कि आपने क्या आंसर लगाया था नेक्रोटाइजिंग जिंजिवाइटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फीचर ऑफ नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटाइटिस, और एक और क्वेश्चन था शायद कि ऐसा कौन सा फीचर है अल्सरेटिव नेक्रोटाइजिंग जिंजिवाइटिस का जो आप डिफरेंशिएट करता है उसको नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटाइटिस से। तो एल्वुलर बोन का लॉस और पीडियल अटैचमेंट लॉस ये पेरियोडोंटाइटिस के केस में होता है, बट जिंजिवाइटिस के केस में नहीं होगा, ये है फीचर। तो फीचर ऑफ नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटाइटिस में क्या होगा? पेरियोडोंटल अटैचमेंट एंड बोन लॉस, डीप इंटरडेंटल ओशस क्रेटर। और अगर क्वेश्चन आए कि अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस और अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस में क्या डिस्टिंक्शन है या क्या डिफरेंस है, तो दीज टू आर डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड बोन लॉस। अटैचमेंट लॉस और बोन लॉस आपके पेरियोडोंटाइटिस के केस में होता है, जिंजिवाइटिस के केस में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था पीएचडी का, लो इनकम चिल्ड्रन कम्स अंडर इन विच स्कूल ओरल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू मी। इसका अगर ऑप्शन था नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम तो ये होना चाहिए, वरना मुझे ऑप्शन नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वैलिन मिथाइलिन स्टेन यूज्ड फॉर विच ट्यूमर। ये भी शायद एक प्रॉपर क्वेश्चन सही से लिखा नहीं गया था वहाँ पे, ये मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन मिथाइलिन ब्लू था या वैलिन मिथाइलिन था। अगर ये प्रॉपर क्वेश्चन आपने पता है तो आप प्लीज़ लिख जाना। ये क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है इसमें, और ये स्टेन का नाम सही भी है या नहीं। फ्लैप रेज्ड इन मोलर एक्सट्रैक्शन इज आइदर, अगर ऑप्शन म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप था तो म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप, और प्रिसाइज अगर जाए इन्वेलप फ्लैप ऑप्शन में है तो इन्वेलप फ्लैप होगा। ये क्वेश्चन ईस्नोफिलिक सेल्स सराउंडेड बाय इनफिल्ट्रेशन, ये भी क्वेश्चन मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। ये भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो इसे आप क्लियरली लिख देना सो डैट इसका आंसर मैं कर पाऊँ। मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर फैब्रिकेशन ऑफ एफपीडी कोबाल्ट क्रोमियम होगा पीएफएम के केस में, ऑल सेरामिक के केस में जिरकोनिया होना है, आरपीडी फैब्रिकेशन में भी कोबाल्ट एंड क्रोमियम। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एल्जिनेट बाय परसेंटेज इज, ठीक है, अगर ये इन दोनों एसिड का ऑप्शन था आपके पास मैनयूरोनिक एंड ग्लूरोनिक एसिड, तो ये दोनों ऑप्शन होगा सही आंसर। 40 to 60% होता है इन दोनों का कंपोजिशन एल्जिनेट में। या फिर अगर आंसर में ऑप्शन था आपके पोटेशियम एल्जिनेट, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है पोटेशियम एल्जिनेट, वो ऑप्शन रहेगा। डाई एटोमेशियस अर्थ जो है ये भी 60% होता है, बट ये फिलर है। ये ऑप्शन अगर मिल रहा है आपको तो ज़्यादा सही आंसर इन दोनों में से होगा, वो आप देख लेना आपने क्या लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोई सा आपका पायर अबटमेंट क्या होता है। तो पायर अबटमेंट क्या है? नेचुरल टूथ
या रूट विदाउट अदर नेचुरल टीथ इन इट्स प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट। नेचुरल टूथ या उसका रूट अपने प्रॉक्सिमिटी में, जिसके बगल वाले एडजेसेंट एरिया में कोई टूथ ना हो, जिसे हमने एक अबटमेंट की तरह यूज़ करना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पायर अबटमेंट। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ टाइप 1 इन्वेस्टमेंट मटेरियल इज 1% to 1.6% एट 500 डिग्री सेल्सियस। फ्लैट रिज टॉपिक से क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था ये नहीं पता, बट मैंने फ्लैट रिज लिख लिया यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन था। अगर आपने याद है तो क्वेश्चन लिख जाना कि क्या क्वेश्चन था। विच वैक्स प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ इन इम्प्रेशन कंपाउंड? कार्नुबा वैक्स इम्प्रेशन कंपाउंड में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर ऑप्शन में कार्नुबा वैक्स था तो, नहीं तो टार्क और एज अ फिलर जो होता है वो होता है इम्प्रेशन कंपाउंड में, जो कि उसको स्ट्रेंथ देता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर पेरियोडोंटल एब्सेस। जब हम लोग पेरियोडोंटल एब्सेस पढ़ रहे थे अपने रिवीजन के टाइम में, तो हमने देखा था कि प्राइमरीली क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव एनारोबिक रॉड जो होते हैं प्राइमरीली वो कॉलोनाइज करते हैं पेरियोडोंटल एब्सेस में। ऑप्शंस मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या थे। और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वेट करते हैं बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेरियोडोंटल एब्सेस को, वो ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं, डाइप्लोकोकाई होते हैं, फिशोफॉर्म एंड स्पाइरोकीट्स होते हैं। तो ऑप्शन के बेसिस पे आप देख लेना, अगर आपके पास जिंजीवालिस इंटरमीडिया, कैप्नोसाइटोफेगा ये सब था तो इनमें से ऑप्शन लगाना। ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव पूछ रहा था तो ग्राम नेगेटिव होगा। वाई सुक्रोज इज मोस्ट कैरियोजेनिक? हमने पूरा वो सीक्वेंस पढ़ा था कि कौन सबसे ज़्यादा कैरियोजेनिक होता है, कौन सबसे कम। तो सुक्रोज सबसे ज़्यादा कैरियोजेनिक इसलिए होता है क्योंकि ये फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट है और ये ईजिली बैक्टीरिया ब्रेक डाउन इसको करते हैं, इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाते हैं और कैरीज काउस कराते हैं। ईजिली ब्रेक डाउन होता है सुक्रोज, इसीलिए। यहाँ तक हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। 59 तक हमने देख लिया, ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। अब हम लोग सेकेंड वीडियो में आगे की चीज़ें देखेंगे। क्वेश्चंस हमारे पास अभी बहुत है लेने के लिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं।